वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस हार्ड डिस्क के ऊपर में होने वाला है, जो कि आपके डीवीआर का हार्ड डिस्क खराब हो गया है और आप परेशान हैं कि हार्ड डिस्क बदले या फिर क्या करें जो हमारा हार्ड डिस्क सही हो जाए। दोस्तों ये हाथ में जो आप देख रहे हैं सीगेट का हार्ड डिस्क, इसका कीमत अभी 11,000 12,000 का रेट हो चुका है। पता नहीं क्यों इतना हाइक हो चुका है इसका रेट, इसका मुझे पता नहीं है। मगर इतना जो महंगा हार्ड डिस्क है, इसको आप चेंज करने से पहले 2-3 बार और सोच ले कि इसके अल्टरनेट में और क्या क्या हो सकता है। दोस्तों हार्ड डिस्क खराब हो इससे पहले और भी चीज़ें कंपोनेंट होती है जो कि खराब हो सकता है आपके डीवीआर में। उसके वजह से आपका जो डीवीआर है वो नो डिस्क एरर शो कर रहा होगा या फिर कुछ इस तरह से बीप का साउंड कर रहा होगा। तो आज हम हर उस पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के चलेंगे कि कैसे आप अपने डीवीआर का जो है हार्ड डिस्क सही कर सकते हैं। लास्ट में जब सारा ऑप्शन आपका फेल हो जाए तो ही आप जो है वो हार्ड डिस्क को चेंज करें। तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि आपको जो डीवीआर का जो चार्जर होता है, ये कुछ इस तरह का अडेप्टर होता है। ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडेप्टर है। आप इसको पहले चेंज करके देखेंगे। सेकेंड में अगर इससे नहीं हो रहा है तो ये एक डेटा केबल होता है जो कि हार्ड डिस्क और डीवीआर से कम्युनिकेशन करता है, ये आपको चेंज करना होगा। सेकेंड स्टेप, इससे भी नहीं हो रहा है तो आपको ये पावर केबल यूज़ करना होगा हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए। इसी से हम पावर देते हैं हार्ड डिस्क को, जो कि एक पोर्ट डीवीआर में लगा होता है और एक पोर्ट आपके हार्ड डिस्क में लगा होता है। तो इतने तरह का ऑप्शन करेंगे, देखेंगे, ये सब पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो सही है या फिर ख़राब है। तो हम सब कुछ आपको अभी लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस डीवीआर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है लेकिन नो डिस्क लिख रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला टेस्टिंग क्या करना है, हमें इस चार्जर को लगा के देखना है, अडेप्टर को लगा के देखना है कि क्या ये हमारा जो नो डिस्क डीवीआर में लिख रहा है वो ख़त्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है वो चल रहा है लेकिन यहाँ पे नो डिस्क लिख रहा है ना, नो डिस्क लिख रहा है और ये डीवीआर लगातार बीप का साउंड कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसका जो चार्जर है वो चेंज करके देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडेप्टर है जो कि CP प्लस का ही है और आप चाहे तो मार्केट से भी इस अडेप्टर को खरीद सकते हैं। अभी हम इसको लगा के देखते हैं कि क्या हमारा ये नो डिस्क या बीप का साउंड जो आ रहा है वो बंद होता है कि नहीं। तो कुछ हम यहाँ से इस तरह से लगा देंगे और यहाँ से हम इसको पावर दे देते हैं और जो पहले से जो चार्जर लगा हुआ है उसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से डीवीआर में लाइन दे देते हैं। हाँ देखा ना, इसमें आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क लगा हुआ है। हार्ड डिस्क लगा होने के बावजूद भी ये बीप का साउंड कर रहा है। तो अभी हम इसमें चार्जर दूसरा लगा दिए हैं और देखते हैं कि ये अब क्या करता है। तो अभी ये डीवीआर आपका री स्टार्ट हो रहा है और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैमरा तो हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे नो डिस्क ही लिख रहा है। अभी भी यहाँ पे नो डिस्क ही लिख रहा है और अलार्म में भी आया है कि ये नो डिस्क है, यहाँ पे साफ देख सकते हैं। यानी कि अडेप्टर बदलने से कुछ नहीं हो रहा है। अब हम इसमें सेकेंड स्टेप उठाना चाहेंगे जिसमें कि हमें ये पावर डेटा केबल जो है वो चेंज करना होता है। ये चेंज करके देख लेते हैं, हमारा शायद हार्ड डिस्क सही हो जाए। तो आइए दिखाते हैं आपको इसको कैसे चेंज करना होता है। तो सबसे पहले आपको डीवीआर का लाइन यहाँ से काट देना है, यहाँ से पावर कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क यहाँ से लेंगे और इसमें आप देखेंगे जो स्लॉट है ये ऊपर की ओर है, इसको हम हल्का सा पुश करके ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हम ये जो नया पावर डाटा केबल लिए हैं वो हम इसको इसमें लगा देंगे और ये सेम इसी तरह से हम अपने डीवीआर से भी इसको निकाल लेंगे। यहाँ से हम इसको भी निकाल लिए हैं और यहाँ से बस हम इसको ऐसे लगाएंगे और पुश कर देंगे, ये लॉक हो जाएगा। अब हम डीवीआर को लाइन दे देते हैं।
डीवीआर को लाइन दे दिए हैं और अभी ये स्टार्ट होगा और देखते हैं अभी क्या नो डिस्क एरर खत्म होता है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हम इसको पावर के साथ ये डेटा केबल को चेंज करने के बावजूद भी ये नो डिस्क ही लिख रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कुछ और ही है। अभी ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ है, चार्जर से भी क्लियर नहीं हुआ है और डेटा केबल से भी सही नहीं हुआ है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि इस बार हार्ड डिस्क ही चेंज करके देख लेते हैं, क्या पता हार्ड डिस्क खराब हो। हार्ड डिस्क खराब हो तो हम हार्ड डिस्क ही चेंज करके देख लेते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि हार्ड डिस्क खराब है या फिर डीवीआर खराब है। तो आइए हम इसको भी चेंज करते हैं। तो इसको भी चेंज करने का वही प्रोसेस है, पहले यहाँ से लाइन काटना है। लाइन काटने के बाद में आपको ये हार्ड डिस्क निकालना है। कुछ इस तरह से दबा के आप खींचेंगे तो निकल जाएगा और ये हम हार्ड डिस्क लगा दे रहे हैं। तो ये जो कट वाला पॉइंट है ये इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक उल्टा होता है और इसमें एक सीधा होता है। तो अगर हार्ड डिस्क उल्टा रखेंगे तो यहाँ भी आप उल्टा देख सकते हैं, ये पॉइंट जैसा दिख रहा होगा। आपको ऐसे करके इसमें लगा देना है। और ये भी होता है साटा केबल जो कि उल्टा और सीधा होता है। हार्ड डिस्क अगर उल्टा रखेंगे तो इसको भी हम उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम ऐसे लगा देंगे और कुछ इस तरह से लगा के हम डीवीआर को लाइन दे देते हैं। तो हम डीवीआर को लाइन दे दिए हैं, देखते हैं अब नो डिस्क खत्म होता है कि नहीं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं नया हार्ड डिस्क लगाने के बावजूद भी ये नो डिस्क ही लिख रहा है। इसका मतलब है अभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी भी कुछ और है। तो अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है जिसको कि हम अब ये पावर केबल को यूज़ करेंगे। अगर ये भी ख़राब निकला तो कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी हार्ड डिस्क भी लगा दिए हैं, वो भी सही है। पहले वाला हार्ड डिस्क भी शायद सही ही होगा और मुझे अब पूरा डाउट जा रहा है कि ये जो पावर केबल है यही ख़राब होगा। तो चलिए ये भी फटाफट कर लेते हैं। तो हम ये हार्ड डिस्क इसका पुराना वाला ही इंस्टॉल कर दिए हैं क्योंकि प्रॉब्लम वहीं का वहीं था और अभी हम इसमें पावर केबल को चेंज किए हैं और फिर से पावर दे देते हैं। अब देखते हैं ये नो डिस्क ख़त्म होता है कि नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि ये इसमें जो सब प्रॉब्लम चेक कर लिए हैं, हार्ड डिस्क भी चेक कर लिए। अब अगर इससे अगर हमारा हार्ड डिस्क सही नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो डीवीआर है उसमें खराबी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा डीवीआर से बीप का साउंड बंद हो चुका है और ये रिकॉर्डिंग भी उठाना शुरू कर दिया है और नो डिस्क भी नहीं लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारा हार्ड डिस्क था वो सही था, एक पावर केबल मुझे चेंज करना था तो ये सही हो जाता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कौन सी चीज़ ख़राब है। तो ये हमने चारों स्टेप आपको बताए हैं। हो सकता है आपका चार्जर ख़राब हो, उसके वजह से भी हार्ड डिस्क नो डिस्क लिखता है। तो ये चारों पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं जिससे कि ये आपका वो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है उठाना शुरू कर दिया है। कैमरा जो है अब चालू हो चुका है और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क आपका आया कि नहीं। यहाँ पे हम चले जाते हैं स्टोरेज के अंदर में। स्टोरेज में हम डिस्क मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो हार्ड डिस्क है पूर्णतः शो कर रहा है, नॉर्मल हेल्थ स्टेटस है और ये बिल्कुल सही है। देख लिए हम हार्ड डिस्क को चेंज किए पर
जो बीप का साउंड था वो आ ही रहा था, रिकॉर्डिंग नहीं ही हो रहा था, नो डिस्क का एरर शो कर ही रहा था। तो हम आपको आज पूरा लाइव टेस्ट प्रूफ दिखाए हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो आप इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर ही DVR के पास जाएं, पूरा चेक करें ताकि आप क्लियर हो जाएं, ये हार्ड डिस्क चेंज करने से बचें क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली आ रहा है। शायद AI के आने की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि इसका प्राइस कुछ 3500-3600 रुपये हुआ करता था, आज ये 3 गुना 4 गुना पे बिक रहा है। तो इस बात का ध्यान दें, आपका 3 गुना 4 गुना पैसा वेस्ट ना जाए। आपको हमारे इस वीडियो से अगर बेनिफिट हुआ है तो आप मुझे या हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले वीडियो में मुझे फिर से मौका दे सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।